नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पता नहीं कहाँ कमी रह गई हमारी परवरिश में। रमेश जी को रात में सीने में दर्द हुआ, पसीना आया और दिल घबराया। सीमा अकेली समझ नहीं पा रही थी, इतनी रात किसे जगाऊं, कहाँ जाऊं, किसे बुलाऊं। बदहवासी में पड़ोसी मित्रा जी का ही ध्यान आया। कांपते हाथों से फोन लगाया। सीमा की घबराई आवाज सुनकर मित्रा दंपति फौरन चले आए। उन्होंने देखा तो बताया, हार्ट अटैक लगता है। सीमा को डांडस बंधाया और रमेश जी को अस्पताल में एडमिट करा दिया। डॉक्टर रमेश जी को आईसीयू में ले गए। कुछ देर बाद एक जूनियर डॉक्टर रमेश जी की पैंट, शर्ट, चश्मा, पर्स और मोबाइल सीमा को थमाकर जल्दी से वापस चला गया। हक्की बक्की सी सीमा कभी रमेश जी का सामान तो कभी ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर लगे लाल बल्ब को देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे और मुंह से भगवान की प्रार्थना निकली जा रही थी। मित्रा जी ने अस्पताल की कागजी कार्रवाई पूरी की और सीमा जी को कहा, भाभी आप पैसों की चिंता ना करें, मैंने एटीएम से निकाल कर भर दिए हैं। बच्चे आ जाएंगे तो मैं ले लूंगा। सीमा जी ने कृतज्ञ नजरों से मित्रा जी का धन्यवाद किया और हाथ जोड़कर बोली, आज आपने भगवान बनकर मेरी मदद की है। मित्रा जी ने पूछा, क्या बच्चों को खबर कर दूं? सीमा जी, अब आधी रात को क्यों परेशान करे, बेचारे रात में कहाँ भागेंगे, सुबह बता देंगे। सीमा और रमेश जी के दो बेटे थे। बड़ा रमन बेंगलोर और छोटा नमन मुंबई में बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहे थे। दोनों अपने अपने परिवारों में अपनी ही दुनिया में मस्त थे। बेटी निधि का ब्याह उन्होंने एक बिजनेसमैन परिवार में किया था। उसके सास ससुर तो एक तरफ, पति भी बहुत लालची निकला। अपने पास बहुत पैसा होते हुए भी उनकी यही इच्छा रहती कि निधि अपने माँ बाप से जब तक पैसे और सामान सट्टा लाया करती रहे। रमेश जी की एंजियोप्लास्टी हो गई। सीमा रात भर अस्पताल के लाउंज में कुर्सी पर बैठी रही। रह रहकर सीमा के सामने चलचित्र की तरह अपने और रमेश जी की शादी, बच्चे, घर, दोनों की जिंदगी की खट्टी मीठी यादें, सरू सरू में सासू माँ की ज्यादतियाँ, उनकी गलत सलत बातों पर भी रमेश जी का कोई प्रतिक्रिया ना देना, बहन के आगे सीमा को कुछ न समझना। इन सब कारणों की वजह से सीमा जी रमेश जी से पूरे समर्पण से जुड़ाव महसूस नहीं करती थी। रमेश जी में बदलाव उनकी माँ के जाने के बाद आया। सीमा जी ने भी पुराना सब कुछ भूलकर रमेश जी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। बच्चे बड़े होकर अपनी अपनी राह चले गए। रह गए ये दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर। रमेश जी के रिटायर होने के बाद तो उनका जुड़ाव और भी गहरा होता गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, दोनों एक दूसरे का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखते। बाथरूम में किसी को जरा सी भी देर होती तो दूसरा परेशान हो उठता। रमेश जी अकेले बैंक या बाजार जाते तो सीमा जरा सी देर में परेशान हो उठती। एक दूसरे के खाने पीने और दवा दारू का हर वक्त ख्याल रखते। रमेश जी तो सीमा जरा सी इधर उधर हो जाती, कहाँ हो कहते पूरे घर में ढूंढने लगते। दोनों मन ही मन डरते, अगर एक भी अकेला रह गया तो दूसरा कैसे रहेगा। शुरू से दोनों अकेले रहते आए थे। अब इस उम्र में अपना घर सब कुछ छोड़कर बच्चों के साथ कैसे रह पाएंगे, अक्सर सोचा करते। सीमा रात भर यही सोचकर घबराती रही कि भगवान ना करे अगर रमेश जी को कुछ हो गया तो वह क्या करेगी। इन्हीं ख्यालों में डूबते उतरते कब सुबह हो गई, सीमा को पता ही नहीं चला। सुबह सुबह सीमा ने रमन और नमन को रमेश जी के हार्ट अटैक के बारे में बताया। रमन बोला, अब एंजियोप्लास्टी तो हो ही चुकी है, अब एकदम से भागने से फायदा नहीं, अगले हफ्ते देखता हूँ। नमन भी बहाना बनाकर टाल गया। उसने ये जरूर पूछ लिया कि पैसों की जरूरत हो तो बता दे। सीमा ऐसाए सी बैठी रह गई। जब उसे सबसे ज्यादा बच्चों की जरूरत थी तभी वे उसके साथ खड़े नहीं हुए। उनका दिल बहुत दुखा। खैर वो तो सीमा और रमेश जी ने अपनी बचत के बारे में हमेशा सजग रहते थे।
हारी बीमारी कहकर नहीं आती। यह सोचकर उन्होंने रमेश जी की पेंशन से भविष्य के लिए पैसा बचा रखा था, ताकि कभी बच्चों के सामने कभी हाथ ना फैलाना पड़े। रमेश जी का इंश्योरेंस भी था, सो पैसों की कोई दिक्कत नहीं हुई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 2 दिन बाद अचानक तीनों बच्चे आ पहुँचे। सीमा जी और रमेश जी बहुत खुश हुए कि बच्चों को उनकी कितनी परवाह है। बेचारे अपना परिवार छोड़कर आ गए। सीमा और रमेश जी को अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था कि बेकार ही अपने बच्चों के लिए गलत और बेफिजूल की बातें सोच रहे थे। जो दर्द बच्चों को माँ बाप के लिए होगा, वह किसी पराये को थोड़े ही महसूस होगा। सीमा जी ने रमेश जी की देखभाल में दिन रात एक कर दिया। उनकी सेवा और बच्चों के आ जाने से रमेश जी बेहतर महसूस कर रहे थे। तीनों बच्चे भी काफी टाइम बाद मिले थे, वो भी रमन नमन अपनी पत्नियों और निधि अपने पति के बगैर, इसलिए बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। देर रात तक वे बतियाते रहते। एक दिन रात को सीमा जी पानी लेने उठी तो बेटों और बेटी की आवाज सुनकर उनके कमरे के आगे ठिठक कर रुक गई। छोटा नमन बड़े भाई से कह रहा था, भैया दिन यूं ही बीत जाएंगे, अब कल पापा की विल बनाकर उनके दस्तखत करवा लो। रमन बोला, हाँ ठीक कह रहे हो, इस बार तो पापा ठीक हो गए, अगली बार अगर सीवियर अटैक आया तो बाद में कोर्ट कचहरी का झंझट होगा। आधी तुम्हारी आधी अपने नाम लिखा लेता हूँ। सीमा जी के हाथ पैर कांपने लगे। तभी निधि की आवाज सुनाई दी, वाह भाई लोगों, बहुत अच्छे। अरे अब तो माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का हिस्सा भी होता है, मेरा भी बराबर का हिस्सा लिखो। मेरी सास और इन्होंने तो मुझे भेजा ही इस शर्त पर है कि अगर पापा को कुछ हो गया तो मैं भी अपना हिस्सा लिए बिना ना लौटूं। सीमा जी में और कुछ सुनने की हिम्मत नहीं थी। वे किसी तरह लड़खड़ाती दम से आकर बिस्तर पर गिर गई। कहाँ चली गई थी? मैं परेशान हो गया था। रमेश जी ने सीमा जी को पूछा। सीमा रमेश जी की छाती से लग गई। उन्हें अपनी बाहों में जकड़ कर कहा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, वादा करो मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाओगे। अरे भाई मैं कहाँ जाऊँगा, तुमने सावित्री बनकर मेरे प्राण जो बचा लिए। रमेश जी ने दुलारते हुए सीमा जी को सोने को कहा। सुबह बच्चे कहीं बाहर गए तो सीमा जी ने रमेश जी को सब बताया। दोनों सोचते रहे कि बच्चों की परवरिश में हमसे कहाँ चूक हुई, जो उनके मन में इतना लालच आ गया कि जिन माँ बाप ने उनके पालन पोषण में दिन रात एक कर दिया, अपनी इच्छाओं को ताक में रख उनकी हर इच्छा पूरी की, वे उनके मरने का इंतजार कर रहे हैं। दोनों ने निर्णय किया कि उनके मित्र रविंदर जी अपने एनजीओ के लिए बहुत दिनों से उनके 2 कमरे किराए पर लेने को कह रहे थे, जिसमें वे एक नाश्ता केंद्र खोलना चाह रहे थे, जिसमें वे बेसहारा और गरीब महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना चाह रहे थे। पर सीमा और रमेश जी हमेशा यही कहकर मना कर देते कि बच्चे भले ही साल 2 साल में आएंगे और उन्हें अपने ही घर में आराम ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। रविंदर जी कहते थे, सीमा जी इतना बढ़िया खाना बनाती है, उनकी देखभाल में महिलाएं जो नाश्ता बनाएंगी वह निश्चित रूप से स्वादिष्ट और सेहतमंद होगा। सीमा जी का मन भी लगा रहेगा। उसका नाम होगा सीमा नाश्ता केंद्र। रमेश जी ने फौरन रविंदर जी से बात करके 2 कमरे किराए पर दे दिए। फिर उन्होंने अपने वकील को बुलाकर अपनी विल लिखा दी कि उनके बाद उनकी पूरी संपत्ति उनकी पत्नी सीमा को मिले। साथ ही सीमा जी की विल भी करा दी कि उनके बाद यह पूरा मकान सीमा नाश्ता केंद्र के पास रही, जिससे बेसहारा और गरीब महिलाओं की रोजी रोटी चलती रही। बाकी जो बैंक बैलेंस होगा वह तीनों बच्चों में बराबर बट जाए। रमेश जी ने उन पर मित्रा जी और रविंदर जी के विटनेस के रूप में दस्तखत भी करा दिए। तीनों बच्चे आए तो रमेश जी ने दोनों की विल उन्हें पकड़ा दी। तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हुए वहां से चल दिए और वापस जाने के लिए सामान पैक करने लगे।
दोस्तों, रमेश जी और सीमा जी ने ठीक किया या उन्हें अपने जीते जी सब कुछ बच्चों के हवाले कर देना चाहिए था? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।